नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हम लोग अपने इस कार्यक्रम से कई बार कोरोना के ऊपर भी बात कर चुके हैं और गहरी जानकारी भी लेने का प्रयास किया है कि कोरोना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकारी लेवल पे किस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करी। लोगों को क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करी, डॉक्टर्स की टीम को भी क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करी, समाज किस तरह से काम करे, इसको कैसे लड़ सकता है उसके ऊपर भी हमने बात करी। और इन कार्यक्रम के दौरान हमेशा हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान अवश्य साथ रहे हैं। अभी अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नंबर्स धीरे 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 नीचे जा रहे हैं। हालांकि जो डेथ के नंबर हैं वो उसी के आसपास टिके हुए हैं और हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था हमने ये भी बताया था, जब 2 दिन का डेटा हमारे पास था, जब नंबर्स डाउन जा रहे थे, हमने कहा 2.5 लाख टेस्ट कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे टेस्ट फिर पूरे हो गए थे। तो ये भी एक समस्या आ रही है कि टेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। कोरोना को ही देखते हुए यदि हम देखें, गांवों में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहां पे जिस तरह से मौतें हो रही हैं और वहां पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम ये माने वाकई में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है या शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहा है? चलिए, ये तो हुई बात कोरोना की, जो चल ही रहा है, इससे हम लड़ ही रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से हम ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी को सुन रहे हैं। टीवी में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, व्हाट्सएप पे लोग अपना अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, फेसबुक पे ज्ञान दे रहे हैं कि ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस, कोई इसे महामारी बता रहा है, कोई इसे कुछ कह रहा है। और अभी राजस्थान की सरकार ने ब्लैक फंगस को पैंडेमिक घोषित कर दिया, महामारी घोषित कर दी। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस फैलता जा रहा है, असम उड़ीसा का भी हम सुन रहे हैं। मतलब तकरीबन जो भी रिपोर्टेड डेथ हैं वो तकरीबन 80 डेथ हो चुकी हैं ब्लैक फंगस के कारण। तो आज मैं अपने दर्शकों को ब्लैक फंगस क्या है, इससे कैसे बचें, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, जो भी जानकारियां आपके दिमाग में है, मतलब सवाल जो इससे संबंधित जवाब जानकारियां आपके दिमाग में हम डालना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं डॉक्टर्स के साथ में। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार और उनसे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा मुंबई से भी जुड़ेंगी, हम उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी इसके बारे में मिथ है, हकीकत है, फसाना है, वो सब आपके सामने रखेंगे। आपके भी यदि कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम आपके सवाल भी लेंगे। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, ये जो अभी सरकार ने, जो राजस्थान की सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, तो क्या ये वाकई में महामारी है? देखिए, महामारी हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं जनपदोध्वंस, और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका एपिडेमिक जी। इसकी परिभाषा ये होती है कि कोई भी बीमारी जितनी संख्या में किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब इलाके में हो रही थी और इसके नंबर्स बहुत अप्रत्याशित बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा होने लगे। तो ब्लैक फंगस के केसेज एक्सपेक्टेड से ज्यादा होने लगे, इसलिए उन्होंने महामारी घोषित की होगी। अब आप सोच रहे हो एक्सपेक्टेड मतलब कि क्या पहले ये ब्लैक फंगस एग्जिस्ट करता था, होता था? बिल्कुल था, हमारे वातावरण में ही था। और मैं क्योंकि कैंसर विशेषज्ञ हूं, हमारे मरीजों में ये ब्लैक फंगस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं काला फफूंद और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस, ये एक नोन एंटिटी है। जैसे वायरस होता है वैसे बैक्टीरिया होता है, उसी तरह से एक थर्ड ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं फंगस होता है। इसको समझाने के लिए खास करके जो लोग दर्शक देख रहे हैं, जब ब्रेड आप देखते हैं कि बिना फ्रिज में रखे बाहर आप रखते हैं पाव रोटी को, ब्रेड को, तो उस पर काला काला कुछ जम जाता है, जो कहते हैं फफूंद लग गया, मत खाओ, वही है फंगस। लेकिन उसकी अलग अलग प्रजाति होती है। म्यूकरमाइकोसिस जो इंसान में इंफेक्शन कर रहा है शरीर के अंदर, उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। आगे चर्चा हम करेंगे। पटना में आज 4 केसेज व्हाइट फंगस के नाम से हुआ है। उस पर पूरे देश में बड़ी सरगर्मी हो गई कि अभी कोरोना नहीं गया था, ब्लैक फंगस आ गया, अब ब्लैक फंगस भी नहीं गया, व्हाइट फंगस आ गया, क्या हो? इस पे भी चर्चा करेंगे, दर्शकों को क्लियर कर देंगे क्या है ये सब चीजें। पहले आप समझिए क्या है ये।
जी। कैंसर पेशेंट में क्यों होता था? कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम पहले रहती है, ऊपर से कीमोथेरेपी जब चलती है तो इम्यून सप्रेशन हो जाता है। इस फंगस के इन्फेक्शन को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और अगर आम भाषा में समझना चाहे तो आपदा में अवसर। अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इन्फेक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए? इम्यूनिटी आपकी गड़बड़ होनी चाहिए शरीर की। इम्यूनिटी गड़बड़ कैसे होती है? कैंसर के रोगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, ऐसे रोगी, डायबिटीज बहुत लंबे समय से है, ऐसे रोगी, HIV मतलब एड्स के रोगी, और अब कोरोना महामारी इटसेल्फ, कोरोना के संक्रमण के बाद इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो समझने की, जो ओवर द काउंटर एस्ट्रॉइड लेके इस बार जनता ने बहुत एस्ट्रॉइड का सेवन किया। पिछले साल आपने नहीं सुना था कि ब्लैक फंगस कोरोना वाले केसेस में हुआ। इस साल क्यों हुआ? डर का माहौल था, तैयारी पूरी नहीं थी, तो व्हाट्सएप पे एलोपैथिक के कुछ प्रिस्क्रिप्शन दौड़ रहे थे और बहुत तेजी के से दौड़ रहे थे, जिसमें एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंकोविट और मेड्रोल नाम की एक दवा चलती है, मेड्रोल स्टेरॉइड है। तो इसमें मेड्रोल जो स्टेरॉइड आपने बेवजह खाई, बिना सुपरविजन के, ओवर द काउंटर खरीद के, ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया, कोरोना अलग सप्रेस किया। और जो आप एंटीबायोटिक खाते हैं, जबकि ये वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक किस वैज्ञानिक ने ढूंढ के बताया खाने के लिए, तो उस वैज्ञानिक की तलाश मुझे भी है कि एजिथ्रोमाइसिन से कैसे कोरोना ठीक होता है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है? जो नॉर्मल कमेंसल है, कमेंसल कहते हैं जो हमारे साथ रहता हो, वो स्किन के ऊपर रहता है बैक्टीरिया, मुंह में रहता है, गले में रहता है, पेट में रहता है, जो हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। जब एंटीबायोटिक का अत्यधिक इस्तेमाल हम करते हैं, बेवजह इस्तेमाल करते हैं, तो उन बैक्टीरिया को मार देता है, और जो आपकी अंदरूनी प्रतिरोधक क्षमता थी फंगस से, वो खत्म हो गई और आपको फंगस इन्फेक्शन हो गया। तो ये है फंगस की पूरी स्टोरी। मिसमैनेज्ड कोरोना का ट्रीटमेंट जो चला और सेल्फ मेडिकेशन जो हुआ ओवर द काउंटर, ये बहुत बड़ा कारण बना ब्लैक फंगस का। तो ये था कहां ब्लैक फंगस छुपा हुआ? हमारे वातावरण में इसके स्पोर्स उड़ते रहते हैं वायुमंडल में। हर दिन हमारे नॉर्मल इंसान के सांस के रास्ते स्पोर्स अंदर जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो इसको हम बलगम के रास्ते, खखार के रास्ते, कैसे भी हम निकाल देते हैं बाहर, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनमें 3 जगह ये फंगस जाके जमा हो सकता है। फेफड़े में, जिसको कहते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, दूसरा साइनस में, जिसको साइनसाइटिस आम भाषा में समझिए जहां होती है, नाक के बगल का हिस्सा होता है, साइनस बोलते हैं उसको। और ऐसे सोचे तो आपका ऊपर के दांत जहां लगे हो जबड़े में, उसके अंदर एक साइनस होता है, वहां पे इंफेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं। और थर्ड होता है जिसको नाक के अंदर के रास्ते एक ऊपर बहुत पतली सी हड्डी होती है, ब्रेन को और नाक को सेपरेट करती है, जिसके रास्ते उस हड्डी के द्वारा हमारी नसें उतरती है, जिससे हम सुगंध लेने का काम करते हैं, और उस प्लेट को कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। उस रास्ते से फंगस ब्रेन के अंदर जाता है। तो 3 जगह को इन्वॉल्व कर रहा है, ब्रेन, आंख या नाक के बगल के हिस्से को, और पल्मोनरी मतलब लंग के हिस्से को। ये 3 जगह ब्लैक फंगस जमा हुआ। कोविड से आपकी रिकवरी हो गई, ब्लैक फंगस अंदर गया, 2 से 3 हफ्ते बाद ब्लैक फंगस के लक्षण आने लगे। आगे हम चर्चा करेंगे क्या लक्षण है, और उसके बाद आप इसकी चपेट में आ गए। तो इसमें डॉक्टर जी